डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं हमारे सामने एक फिगर है OP, OR, RP और PR1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये डायग्राम के अंदर सेंटर दिया है, ये लाइन दी है और पॉइंट P दिया है। OP इज़ 9 सेंटीमीटर गिवन है, OR इज़ 15, ये भी गिवन है। तो 12 ये जो मिला है, फाइनली हमें 12 मिला है कैलकुलेट करके, ये ढूंढना था। तो ये कैसे ढूंढेंगे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि टेंजेंट रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से राइट एंगल ट्रायंगल है और हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें मिल जाता है RP12। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर OR 15 है तो वो इस लाइन पे कहाँ पे आएगा? ये देखो यहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम 9 होता RP तो यहाँ तक आता, 10 है तो यहाँ तक, 11 है तो यहाँ तक, 12 है यहाँ तक, तो इस लाइन पे ऐसे आगे चला जाएगा। तो वो एक लोकेशन हो गई। दूसरा है कि वही अगर लेफ्ट साइड में जाता है दूर जाके, ये एक लोकेशन हो गई। तो इसलिए या तो आप ऐसे लिख सकते हो OR115 या तो OR15। इसका मतलब R की लोकेशन 2 होगी टेंजेंट L पे, एक R दूसरा R1, क्योंकि वो 9 से बड़ा वैल्यू वाला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर अगर OQ है, कोई भी पॉइंट Q है समझो, कोई भी पॉइंट OQ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो वो 9 से छोटा है। और अगर वो 9 से छोटा है तो सीधी बात है वो सर्कल के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहे थे कि अगर OQ 8 है तो पॉइंट कहाँ आएगा? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया OQ इज लेस देन OP, दैट इज 8 इज लेस देन 9, देयरफॉर इट लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे दिया है OP कितना है, उन्होंने खुद ही बोला था OP इज 9, OP इज रेडियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP इज 9, क्यों? इट इज़ अ रेडियस गिवन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकेंड हो गया, इसका जो लोकेशन बताना था, ठीक है। हाउ मैनी लोकेशंस विल R हैव? इट विल हैव 2 लोकेशंस। R will have 1 location on L at R on left hand side of the P and at R1 on right side of the P। तो ये 2 लोकेशन उसकी हो जाएगी। उसके बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यू उसकी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है R या R1 P से कितनी दूरी पर है। ये देखो, एट वॉट डिस्टेंस R will lie from P। तो उसको ढूंढने के लिए ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस यूज़ किया, वैल्यू पुट किया और ये आंसर आया 12। इस वजह से R या तो R1 12 डिस्टेंस पे होंगे P से। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर M है, KL एक टेंजेंट है, KL ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो ये 90 हो गया। M के 12 है, 12, KL 6√3। रेडियस ढूंढ के बताओ, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन आती है वो रेडियस होती है। तो ये कितना है ढूंढना है। पाइथागोरस यूज करेंगे इसको ढूंढेंगे, क्योंकि ये और ये वैल्यू दिया है। लेट्स स्टार्ट।
hypotenuse 12 given, ml 6. ओके, रेडियस ढूंढने बोला था, तो रेडियस इक्वल्स टू ml इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एंगल के ढूंढना है, एंगल के कितना है, फिर एंगल एम ढूंढना है, ये कितना है। तो हम देखेंगे कि ये पार्ट इससे हाफ है, एम एल is 6, mk equals to 12. Therefore, ml is equals to half of mk. ml जो है mk का हाफ है। Therefore, triangle MKL, sorry, angle MKL equals to 30 degree by converse of 30-60-90 theorem। 30-60-90 theorem कहता है कि 30 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। यहाँ पे ऑलरेडी आधा हो चुका है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ 30-60-90 से MKL is 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें वो मिल गया, अब ये एंगल ढूंढना है, एंगल एन कितना है, ये 30 मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल MKL, एंगल M प्लस एंगल K प्लस एंगल L इक्वल्स टू 180 degree. Reason: sum of measures of all angles of triangle is 180. तो M हमें नहीं पता, K 30, L 90, दोनों को प्लस किया और उधर लेके गया 120, तो हो गया 60 डिग्री। तो हमें दो एंगल मिल गए, दोनों ढूंढ लेते हैं, K एंड M। Therefore, एंगल K equals to 30, एंगल M equals to 60 degree। Done. Let's solve next question. So अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है, इन द फिगर O is the center, AB and AC are tangent। AB और AC tangent है, ये पहले ही बोल रहा है। जैसे ही उसने tangent बोल दिया तो समझ जाओ कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा। कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लें, तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया। आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हमने ज्वाइन किया, तो ये टेंजेंट होने की वजह से 90 डिग्री बन गया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, इनका जो रेडियस है वो r है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, लेंथ AB इक्वल्स टू r। AB का जो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू r, इसको भी r दिया है। ठीक है, तो पहले बोलता है कि AB और AC टेंजेंट है और AB का डिस्टेंस r है और रेडियस जो है वो भी r है।
प्रूव quadrilateral ABOC is a square। ऐसा हमें प्रूव करना है, तो बहुत इजी है, चलो प्रूव कर देते हैं इसको। पहले तो ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन OB and OC, therefore OB equals to OC equals to R, radius of same circle। ठीक है, ये रेडियस हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। लेंथ AB equals to R, इसको 2 दे दो, तो ये दोनों को मैच करेंगे तो हमें मिलेगा OB equals to OC equals to AB equals to R। ठीक है, from 1 and 2, therefore quadrilateral ABOC is a rhombus, क्योंकि इसके सारे साइड्स सेम हो गए, all sides are congruent। ठीक है, एक rhombus हो गया। दूसरी चीज, ये दोनों एंगल भी इस क्वाड्रिलेटरल में कॉन्ग्रुएंट है। ऑल्सो AB perpendicular to OB and AC perpendicular to OC, tangent theorem। ठीक है, 90 डिग्री हो गया टेंजेंट और रेडियस होने की वजह से। Therefore angle ABO congruent to angle CO, ABO and ACO equals to 90 डिग्री। ठीक है, therefore quadrilateral ABOC is a square। So when we compare 3 and 4, तो ये एक रोम्बस बन गया क्वाड्रिलेटरल, और अगर उसके वन पेयर ऑफ एंगल्स, कोई भी एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे when a rhombus has an angle congruent in it, then it is a square। एक रोम्बस में अगर कोई भी एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और किसी भी दूसरे एंगल से, तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर है। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 3 and 4 इट इज अ स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear student, let's solve the next question, that is fifth question of problem set 3 geometry। It says that it is a parallelogram। This is one thing they have given। Second, A is 4.5, B is 5.5। ये पैरेललोग्राम है और ये वैल्यू दी है, और बोलते हैं AD ढूंढ के बताओ, फाइंड AD। ठीक है, सो दिस पैरेललोग्राम
is touching the circle at 4 points E, F, E, F, G, H. ये 4 पॉइंट्स पे पैरेललोग्राम टच कर रहा है, जिसकी वजह से जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ए और ए एच, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाले सर्कल की तरफ दो लाइंस हैं, दो सेगमेंट हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाले सर्कल की तरफ दो सेगमेंट्स हैं। ऐसे ही ये चारों भी एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाले सेगमेंट्स हैं। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर आने वाला कोई भी दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट AD step by step. This is given AE equals to 4.5, EB equals to 5.5. It's given. They are tangent segment. Parallelogram is touching circle at points E, F, G, H. इसको नाम लिख देते हैं। Parallelogram ABCD is touching circle at point EFGH. Therefore, AE equals to AH, tangent segment here, equals to 4.5. Okay. और एक चीज, दिस ऑल्सो इक्वल, BE इक्वल्स BF इक्वल्स 5.5। इसी तरीके से ये दोनों इक्वल, BH इक्वल्स टू BG इक्वल्स टू X। इसको मैंने X ले लिया। लेट ओके, let GC CF Y। तो ये चारों में एक ही प्रॉपर्टी आती है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हो गई। इसको मैंने X ले लिया है और इसको Y ले लिया है, ये सेम हो गया। Now this is a parallelogram. Therefore, AB equals to DC. AB equals to DC. Opposite sides are equal. Therefore, AB का मतलब क्या है? DC का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू डालेंगे। X plus 5 x plus y equals to
10, ये एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह ये साइड भी सेम है, similarly AH equals to AD equals to BC, therefore AH plus HD equals to BF plus FC. Value 4.5 plus X (5.5 plus Y). X ये Y यहाँ पे आने दो, माइनस Y इक्वल्स टू 5.5 minus 4.5. So X minus Y equals to 1. ये एक इक्वेशन बन गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक दूसरे में से माइनस करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं। Add 1 and 2. X plus Y equals to 10. X minus Y equals to 1. ये कैंसिल हो गया, ऐड कर रहे तो 2x equals to 10 plus 1 11. 5.5 2 5s are 10, 2 5s are 10 हो गया। x equals to 5.5। किसी भी इक्वेशन में डालेंगे पुट, तो 1 के अंदर 5.5 प्लस y इक्वल्स टू 10 किया, y इक्वल्स टू 10 माइनस 5.5, so we'll get y equals to 4.5। ये दो वैल्यू हमें मिल गया x और y। उन्होंने क्या बोला था, फाइंड AD, तो AD क्या चीज है, 4.5 प्लस x। x कितना मिला, 5.5, that is 10 unit। So AD मिल गया। So it was a easy question। यहाँ पे एक सपोज करना था, बाकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, बस बेसिक कैलकुलेशन से हमें आंसर मिल गया। So बाकी का पार्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।